हेलो फ्रेंड्स, देखिए 67th बीपीएससी के लिए हम लोग देखते हैं रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य। रबी और खरीफ इसमें दोनों दिया गया है। इसके बाद इसी वीडियो में मौद्रिक नीति दी गई है। मौद्रिक नीति से भी एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको वो भी पता रहना चाहिए। बहुत ही छोटा है वो। तो हम लोग देखते हैं इसको, रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022-23। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, कुछ इसमें हाईलाइट कर दिया गया है, कुछ पॉइंट को जो हाईलाइट कर दिए गए हैं। बीपीएससी अभी तक इन्हीं चीज़ों को बार बार पूछा है, इसका मतलब ये है। तो आप लोग इसको तो बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, साथ में जो और भी बचता है तो उसको भी पढ़ लेंगे। हम लोग देखते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। जैसे जौ का, यहाँ पर आपको इसको सीक्वेंस से लगा कर दिया गया है, जिससे पढ़ने में कोई समस्या ना हो। जौ का पहले 1600 था, इसके बाद इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 1635 कर दिया गया है। जो इसमें शुद्ध बढ़ोतरी हुई है वो हुई है 35 की। तो ये चीज़ ध्यान देंगे। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे कम किस में वृद्धि हुई है, तो जौ में वृद्धि हुई है सबसे कम, क्योंकि ये है 35। इसके बाद है गेहूँ। गेहूँ का जो वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य है 1975 से बढ़ा के 2015 कर दिया गया है। तो इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई है? 40 की। चना का 5100 रुपये था, इसको 5230 कर दिया गया है, इसमें बढ़ोतरी हुई 130 की। मसूर ये है 5100, इसको बढ़ाकर 5500 कर दिया गया है, लेकिन जो इसमें बढ़ोतरी हुई है वो हुई है 400। ये ध्यान देंगे, सबसे कम बढ़ोतरी हुई है जौ में 35 की, लेकिन जो सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है वो है मसूर 400। और इसके अलावा रेपसीड और सरसों, इसमें भी 400 की वृद्धि हुई है। तो ये महत्वपूर्ण है। बाकी जितने इसमें हाईलाइट किए गए हैं आप लोग उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। और यहाँ पर दिया गया है कुसुम, ये 5327 था, इसका 5441 कर दिया गया है, बढ़ोतरी हुई है 114। तो ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम लोग देखते हैं खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये थोड़ा लंबा है खरीफ फसलों का। यहाँ पर धान, ये जो दोनों दिया गया है, दोनों एग्जाम में पूछा गया है। सामान्य धान 1868 था, इसको बढ़ाकर 1940 कर दिया गया है। धान किस्म ए 1888 से 1960। ज्वार 2620 से 2738। ज्वार मलडांडी 2640 से 2758। बाजरा, ये बाजरा एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए इसको हाईलाइट किया गया है। बाजरा को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो था 5150, बढ़ाकर इसको 2150 था, बढ़ाकर 2250 कर दिया गया है। टोटल 100 रुपये की वृद्धि हुई है। रागी 3295, 3377। फिर इसके बाद मक्का भी पूछा गया है परीक्षा में, तो मक्का 1850 है, बढ़ाकर 1870 कर दिया गया है, बढ़ोतरी हुई है 20 रुपये की। तूर अरहर 6000, बढ़ाकर 6300, परीक्षा में ये भी पूछा गया है। मूंग 7196, बढ़ाकर 7275। उड़द 6000, बढ़ाकर 6300। मूंगफली, ये भी परीक्षा में पूछा गया है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूंगफली 5275 रुपये था, इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 5550 रुपये कर दिया गया है। सूरजमुखी, ये भी परीक्षा में आया है, लेकिन इसको हाईलाइट करना भूल गए हैं। सूरजमुखी 5885 से 6015। सोयाबीन 3880 से 3950। तिल 6855 से 7307। देखिए, आपको इसमें सब कुछ याद नहीं करना है, जो हाईलाइट है वो आपको ज़रूर याद रहे। इसके अलावा आपकी मर्ज़ी, अगर आप याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, देख लेना एक बार, लेकिन ज़रूर। फिर है कपास मध्यम रेशा, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों एग्जाम में पूछा गया है। मध्यम रेशा 5515 था, इसको बढ़ाकर 5726। कपास लंबा रेशा 5825 था, बढ़ाकर 6025। तो ये हो गया न्यूनतम समर्थन मूल्य रबी और खरीफ फसल का। अब हम लोग देखते हैं मौद्रिक नीति। ये चीज़ ध्यान देंगे, जो मौद्रिक नीति है ये 4 मई 2022 की है, ध्यान देना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 मई 2022 का अपडेट है ये। यहाँ पर अगर इसको बड़ा करके लिखा जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा हो जाता, लेकिन वही चीज़ इसमें दिया गया है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और एग्ज़ाम में से इसके सिर्फ 5 पॉइंट हैं जो पूछे जाते हैं। वो है बैंक दर। इस समय बैंक दर कितना है? 4.65%। रेपो दर
4.40%, रिवर्स रेपो दर 3.35%, CRR 4%, SLR 18%। बस यही पॉइंट है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको मौद्रिक नीति के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। सब फालतू की चीज़ें हैं, एग्ज़ाम में नहीं आएगा। जो आएगा यही डेटा पूछने के लिए आएगा, तो आप लोग इसको देख लेंगे। बहुत ही छोटा है ये। और एक ज़रूरी बात यह है कि जो अब आपको नेक्स्ट बिहार का स्पेशल करंट अफेयर मिलेगा, जिसमें सिर्फ बिहार के ही क्वेश्चन होंगे, वो अब हर एक वीडियो में 100 क्वेश्चन का होगा, क्योंकि आपको उसको बहुत ही जल्दी करवाना है और उसको रिवीजन भी करवाना है। लेकिन जितने क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आप लोग उसको पढ़ना ज़रूर, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण हैं। आपकी बार छात्रों की संख्या भी अधिक है, बहुत ज़्यादा सबको समय भी मिला है, तो कंपटीशन भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। बहुत ही प्रयास करिए कि आपकी बार सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि सीट की मात्रा भी बहुत अधिक ज़्यादा है। तो किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई दे दिया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।